लोंडा पूछ रहा है भाई मैं फ्रेंड जोन में हूँ और फ्रेंड जोन से बाहर कैसे आऊँ। भाई देख, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो ये देख कि तू फ्रेंड जोन में आते कैसे हैं। अगर मेरी किसी लड़की से बात हो रही है और मैं ओवर टेक्स्ट कर रहा हूँ उसे, मतलब कि बहनचोद जब जैसी वो ऑनलाइन दिख रही है धराधन बहनचोद टेक्स्ट, उसका रिप्लाई मेरे पास आता है बहनचोद 1-1.5 घंटे में, फटाक रिप्लाई, गाना में घुसना। पहला ये तुम्हें फ्रेंड जोन में लगता है, अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, तुम एक लड़की की अंधी तारीफ करते रहते हो सारा, हर फोटो के नीचे बहन जो तुम्हारा कमेंट स्लेयर, हर फोटो के नीचे बहन जो तुम कमेंट मारते हो, गांड में आग लगा रखी बहन जो फायर इमोजी फायर इमोजी फायर इमोजी दे फायर, और वहां जो बंदा उसे ठोक रहा होता है ना, उसका एक भी कमेंट नहीं होता वो लाइक भी नहीं करता, और तुम बहनचोद कमेंट ही करते रह जाओगे। ऐसे तुम फ्रेंड जोन में आते हो। उसकी ईगो को फीड करवाना, जब तुमसे काम होगा तब तुम्हें कहेगी हाँ ये कर दो, और बाकी टाइम तुम उसे मैसेज करते रह जाओगे बस। एक लड़की की ईगो को अगर तुम बढ़ावा दे रहे हो तो तुम फ्रेंड जोन में आ जाओगे। वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जो तुम्हें नहीं पसंद है और तुम फिर भी उसे अपने साथ करने दे रहे हो, वो तुम्हें सीधा सीधा समझेगी कि हाँ ये चूतिया है, मैं इस पे कंट्रोल कर सकती हूँ। दो तरह के लड़के होते हैं। पहले तरह का लड़का जिसे लड़की इंपॉर्टेंस देगी, उससे बात करेगी लेकिन कभी उसके साथ सेक्स नहीं करेगी, कभी उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। दूसरी तरह का लड़का जिससे लड़की बहुत परेशान है, रोती है, फ्रस्ट्रेटेड होगी, लेकिन वो उसे सब कुछ करने देगी अपने साथ। उसमें और उस लड़के में क्या फर्क होता है? एक लड़का जो लड़की को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है यार, कि यार उसे बुरा ना लग जाए मेरी किसी बात का, आप करके बात कर रहा है, कभी उसे गाली नहीं देता, सोचता भी नहीं कभी उसे गाली देने के बारे में, उसका फोन काटने के बारे में सोचता भी नहीं कभी। अगर बहन जो कहीं भी हो, बहन जो उसका फोन आ गया उठाना है, वो लड़की उसे मुंह पे नहीं समझती। एक लौंडा है जो बहन का लोड़ा पहला कॉल ही नहीं करता, ना पहले मैसेज करता कभी उस लड़की को, वही लड़की वेट करती रहती है बहनचोद कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका कॉल आएगा, कब उसका रिप्लाई आएगा। वो उसे मुंह पे भी नहीं मानता और वो लड़की उसे अपने सिर पे बिठा के रखे हुए। वो लड़की उस लड़के के एक बार कहने से सबको छोड़ देगी। ऐसा क्यों? ने जो दूसरा लड़का है ना, जिसको लड़की साथ देती है फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी, एक्चुअली मेरी नज़र में वो मरता है। वो मर्द है। वही वाली बात आती है ना कि आप दूसरों को चलाना चाहोगे या खुद उनके साथ चलना चाहोगे। सारी ही लड़कियां अटेंशन की भूखी होती है, लेकिन कितनी बढ़िया बात है, वो अटेंशन की भूखी होती है। अगर तुम उन्हें इजीली अटेंशन देते हो तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लड़कियों को पसंद है अटेंशन के पीछे भागना, लड़कियों को पसंद है अटेंशन को चेज करना। उन्हें इस चीज में कोई मजा नहीं है कि एक लड़का इजीली उन्हें अटेंशन दे रहा है। उन्हें ना अटेंशन छीनना पसंद है, अटेंशन के लिए लड़ना। मतलब तुम सोचो एक बंदी है जो अपने बंदे से सारा दिन लड़ाई करती रहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते हैं। अगर वो बंदा उन्हें टाइम देने लगता है, वो उन्हें छोड़ देती है। क्यों? क्या इसमें लड़कियों की गलती है? नहीं, लड़कियों को पसंद है एक्साइटमेंट। मैंने आपको एक किस्सा बताया था ना अपना, बताओ पहले बताओ। भूल गया अंजू भाई, झूठे। पहली डेट बहुत मैटर करती है। मैं एक लड़की के साथ डेट पे था भाई, मैं अपनी कार में था, ठीक है। अब बहनचोद उसने कहा मोमोज खाने चलते हैं। घंटा लड़की को मोमोज खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम उसे फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो, लड़की ना तुमसे बात करते करते ही ये डिसाइड कर लेती है कि क्या मैं इसके साथ सेक्स करूंगी या नहीं। और अगर वो तुमसे मिलने आ रही है और वो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है तो घंटा उसे मोमोज में इंटरेस्ट नहीं है। वो गाड़ी के अंदर बैठी, उसने एकदम सनरूफ की तरफ देखा तो उसने कहा तुम्हें गाने चलाने की तमीज नहीं है, मैं चलाती हूँ। मैंने कहा चला ले। उसने अपना फोन खोला, कह रही डिस्कनेक्ट कर दो। मैं कहना मेरी फोन से चला। मेरा फोन खोलती उसने देखा लड़कियां ही लड़कियां मैंने किसी का रिप्लाई नहीं कर रखा था, सबके मैसेज पड़े थे सिर्फ पहली रिस्पेक्ट ऊपर। कह रही कि यार ये तुम्हारी दोस्त का मैसेज आ रहा बार बार। मैंने कहा म्यूट कर दे बहनचोद। रिस्पेक्ट वहां चली गई ऊपर कि बहनचोद लौंडे का कुछ स्टॉक तो है। कह रही ये टैटू तुमने बनवा रखे, तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं? मैं सुनता ही नहीं किसी के। गोल ये होना चाहिए कि पहली डेट के बाद जब लड़की अपने घर जाए तो पूरा टाइम उसके दिमाग में तुम चलते रहने चाहिए। तो तुम पहली डेट पे कोई ऐसा काम करो या तुम उस तरीके से उसको ट्रीट करो जैसे किसी ने उसके साथ ना करा हो। अब तुम बहुत बड़े जेम्स बॉन्ड के चौधे तो हो नहीं। तुम पूछोगे आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है, घंटा। ये तो उसके घर वाले भी उससे पूछते हैं। मैंने उससे पता क्या पूछा, अच्छा तो जैसे तुम्हारी एज 19 साल है, मुझे बताओ 19 साल में कितने लड़कों के दिल तोड़े तुमने। वहां उसकी एकदम हंसी छूट गई। मैंने उससे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही सिली और स्टूपिड था लेकिन इंटरेस्टिंग था। वो सोच में पड़ गई, कह रही क्या आंसर दूं यार इसका। मैंने कहा रहने दे। कह रही अच्छा तुमने कितनों का दिल तोड़ा? मैंने कहा मैं दिल नहीं तोड़ता, पलंग तोड़ता हूँ इंटरेस्टिंग बात है। जब भी एक लड़की कोई भी बोरिंग बात स्टार्ट कर देना, तभी समझ जाओ कि एक लेवल ऊपर जाना चाहिए, अब बोरिंग हो रहा है सब। इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हम मोमोज खाने गए तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा यार यहाँ बहुत भीड़ भड़कता है, कहीं प्राइवेट चलेगी? अगर उस टाइम उसने मना किया, उसने कहा कि नहीं यार यहाँ सही है, नहीं यार ऐसा वैसा, मतलब उसने कोई भी अगर बहाना दिया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज में। अगर उसने कहा ओके, फिर समझ जाओ आज आई एम गोइंग टू बी लकी, उसने एकदम अग्री कर दिया। फिर हम गए किसी प्राइवेट जगह, प्राइवेट जगह मिले ना बहनचोद गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी तो थी पर पब्लिक प्लेस पे थी। तो वहाँ पे सामने एक सोसाइटी थी, सोसाइटी में बैठने का लोड़ा, मैंने गाड़ी डाल ली, पार्किंग में लगाई। मैं शुरू हो गया कि हम दोनों बिल्कुल अपने इंटेंस लेवल पे थे और एक बुढ़ा आदमी जा रहा होगा, उसने बहनचोद देख लिया, उसने देखते ही साथ हंगामा कर दिया। अब जाऊन ने हंगामा करा, मैं अपनी सीट पे आया वापिस, उसने सोसाइटी के लोग इकट्ठा कर लिया एकदम। जैसी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, अब क्या हुआ, वो साले गेट पे हाथ मारने लग गए। मैंने क्या हो गया, कह रहा क्या कर रहा तू बदतमीज
बदतमीजी यहाँ पे। मैंने क्या बदतमीजी कर रहा, मेरी गाड़ी वैन जो बंदी मेरी है, राजी है, पार्किंग है, क्या बदतमीजी है। तो कह रहा चल तू सॉरी बोल। मैं कहना कह रहा सॉरी बोल। मैंने कहा नहीं भाई। तो मैंने अपना फोन खोल लिया सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पता तो मुझे भी था एक फोन पे घंटा कोई नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। मैंने बस जैसे ही फोन खोला वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हुए वो सोसाइटी का एक बंदा गेट बंद करने लग रहा था, और मैंने बहन चो पहला गेट डाला और दे दी रेस। बहन चो गाड़ी के आगे जितने भी थे मार चुके सबकी। कोई बोनट पे पड़ा, कोई यहाँ पड़ा, बहन का लोड़ा भाई। गेट साफ, तेरी माँ की चूत। और बहन चो पूरी रुड़की अंशु भाई फास्ट एंड फ्यूरियस बना देती 80-80 की स्पीड पे गलियों में गाड़ी। लोंडी की गांड बंद। बहन भाई क्या कर रहे हो भाई। मैंने कहा चुप रहे, फोकस करने थे मुझे रोड पे। भाई लोंडी की गांड बंद। मैंने कहा सुन देव त्यागी ना है मेरा, घर पहुंचाऊंगा सेफ, तेरे तक कोई बात नहीं आएगी। पीछे बहन चो मेरे अंधी बाइक लगी पड़ी भाई भगा रखी अंधी। फिर क्या हुआ, वहाँ पे ना एक हाईवे, रुड़की से तुम अगर भगवानपुर की तरफ जाते हो ना, नया फ्लाईओवर बन गया वहाँ पे। हाईवे नहीं फ्लाईओवर, वो भगवानपुर की तरफ वाला फ्लाईओवर है। मैंने यू टर्न ले लिया, हाईवे पे आते मैंने डाला छटा गया। वो साले बहन चो एक्टिवा उक्टिवा वाले सब पीछे रह गए बैंड के लोड़े। और गाना पता कौन सा चल रहा था, नींबू फर मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। भाई साहब उस गाने की वाइब उसी दिन आई मुझे असली। और मैंने उस लड़की को देखा, मैं सुन तो मुझे आए। मैंने कहा ऐसी हूँ मैं नहीं आता था किसी के। उतरते हुए बंदी क्या बोल ली कि देव ये डेट ना मुझे हमेशा याद रहेगी। बहन चो तेरे जैसा बंदा नहीं देखा। ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए बंदे में। अगले दिन मेरे पे केस हो गया था, गाड़ी वाड़ी का नंबर मिल गया होगा, कॉल आ गई कि जी मुकदमा हो गया, यहाँ आ जाओ पुलिस स्टेशन। अगले दिन हम गए रुड़की पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन की तरफ हम गए, मैं और पापा। वहां जाके मैंने वीडियो बनाई पुलिस स्टेशन की, उसको भेजी। और पता क्या कहा, कैसे लगे थे फिर मोमोज। उसने कहा अगली बार कब चल रहे खाने। तो बस यही है कि कुछ भी ऐसा करो, इतना एक्सट्रीम भी मत जाओ। अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली उस लड़की के दिमाग में चल रहा है 24 घंटे,